वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहेगी। पिछले वीडियो में हमने एक सिंपल लॉरेंज कर्व बनाया था जिसमें ग्रामों की एक ही संख्या दी गई थी। अगर ग्रामों की 3 संख्या दी हो और वर्ग अंतराल भी दिया हो तो आइए देखते हैं कि लॉरेंज कर्व किस प्रकार से बनेगा। प्रश्न है, ए, बी तथा सी जनपदों के प्रतिदर्श ग्रामों के निम्नांकित समंकों के आधार पर लॉरेंज वक्र खींचकर इन जनपदों में चावल क्षेत्र के वितरण में विद्यमान अपकिरण या असमानता की तुलना कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार से सवाल हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर प्रतिदर्श ग्रामों की संख्या लिखी गई है। यहाँ पर जनपद ए है, जनपद बी है और सी है। यहाँ पर चावल हेक्टेयर में है जिसमें वर्ग अंतराल 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130, 130 से 150 दिया गया है और निम्नलिखित जनपदों में निम्न प्रकार ग्रामों की संख्या दी गई है। तो आइए देखते हैं इस सारणी से लॉरेंज कर्व किस प्रकार से बनाया जाएगा। सबसे पहले हमें निम्न प्रकार एक सारणी की आवश्यकता होगी जिसमें चावल हेक्टेयर में लिखा गया है। यहाँ पर मध्य मूल्य हेक्टेयर में लिखा गया है। यहाँ संचयी मूल्य निकालना है और संचयी प्रतिशत यहाँ पर निकालना है। इसी प्रकार जनपद ए में ग्रामों की संख्या, उनकी संचयी आवृत्ति और संचयी प्रतिशत निकालना है। ठीक इसी प्रकार से जनपद बी और सी में भी इसी प्रकार से हमें करना है और इस सारणी के कंप्लीट होने के बाद हम लॉरेंज कर्व बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर चावल हेक्टेयर में दिया गया है। तो देखिए, चावल हेक्टेयर में जिस प्रकार से दिया गया है उसी प्रकार से इसको यहाँ पर उतार लेना है। तो देखिए, इस प्रकार से हमने चावल हेक्टेयर जो लिखा गया है वही हमने उतार लिया है। अब यहाँ पर मध्य मूल हेक्टेयर का निकालना है। तो उसको देखिए किस प्रकार से निकाला जाएगा। 50 और 70 दिया गया है आवृत्ति, तो इसके बीच में मध्य मूल्य कितना है, वो 60 का है। तो यहाँ पर 60 लिख देंगे। इसी प्रकार 70 और 90 के बीच में 80 का मध्य मूल्य है। 90 और 110 में 100 का, 110 और 130 में 120 का और 130 से 150 के बीच में 140 का मध्य मूल्य है। तो देखिए, इस प्रकार से इनको लिख लेना है। लिख लेने के बाद संचयी मूल्य में भी हमें जोड़कर लिखना है। जैसे 60 है तो पहले हम 60 लिख लेंगे। 60 और 80 को जोड़ेंगे, 60 और 80 होते हैं 140। तो यहाँ पर 140 लिख देंगे। 140 में जब 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 240। 240 में 120 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 360। 360 में जब 140 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 500। तो इस प्रकार से संचयी मूल्य हमने निकाल लिया है। अब संचयी मूल्य के बाद हमें संचयी प्रतिशत को निकालना है। तो संचयी प्रतिशत को किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए, प्रतिशत लिखा गया है तो 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा हमें इस 60 में करना है और किससे भाग देना है, हमें यहाँ पर 500 से भाग देना है। यानी कि 60 गुणे 100 बटे 500। 60 गुणे 100 बटे 500। तो 2 जीरो इस प्रकार से कट जाएंगे और 5 12 बार चला जाएगा और ये आंसर आएगा 12। तो इस प्रकार से ये 12 यहाँ पर लिख देना है।
इसी प्रकार से 140 का करेंगे तो 140 गुणे 100 बटे 500। हमें सभी का गुणा 100 में करना है और 500 से भाग दे देना है। तो इस प्रकार से 2 जीरो इधर कट जाएंगे और 5 दूनी 10, 4 बचा 40 और 5 अट्ठे 40, 28। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 28 आ रहा है 140 के सामने, तो 28 यहाँ पर लिख देंगे। तो इसी प्रकार से इन सभी का संचयी प्रतिशत निकाल लेना है। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पर 12, 28, 48, 72 और 100 इनके संचयी प्रतिशत चावल हेक्टेयर के हमने निकाल लिए हैं। अब इसी प्रकार से देखिए जनपद ए का आंकड़ा यहाँ पर लिखा गया है। तो जैसे लिखा गया है चलिए इसको करते हैं। ग्रामों की संख्या लिखी गई है तो ग्रामों की संख्या बिल्कुल ऐसे ही उतार लेनी है। तो यहाँ 15 है, 20, 25, 30 और 35। अब यहाँ पर संचयी आवृत्ति निकालनी है तो जो जोड़ने वाला काम कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 15 को 15 लिखेंगे, जैसे यहाँ पर भी संचयी मूल्य हमने निकाला है उसी प्रकार से यहाँ पर संचयी आवृत्ति निकालेंगे। 15 लिख दिया, 15 में 20 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 35। तो यहाँ पर 35 लिख दिया। 35 और 25 60 होते हैं तो 60 लिख दिया। 60 और 30 90 होते हैं तो 90 लिख दिया। 90 और 35 125, तो हमने यहाँ पर 125 लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए संचयी प्रतिशत हमें निकालना है। तो प्रतिशत के लिए हमें 100 से गुणा करना है। किसको गुणा करना है? यहाँ पर 15 को गुणा करना है। तो 15 गुणे 100 और किससे भाग देना है? यहाँ पर देखिए 125 लिखा गया है तो 125 से भाग देना है। तो चलिए इसको कर कर देखते हैं। 15 गुणे 100 बटे 125। तो देखिए 25 चौके 100 और 25 पंजे 125 और 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 और 3 चौके 12। तो ये 12 आ गया आंसर। तो यहाँ पर इसको हमें 12 लिख देना है। इसी प्रकार से इस 35 को भी 100 से गुणा करना है और 125 से भाग दे देना है। तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देना है। तो इसी प्रकार से इन सभी को कर लेंगे। तो देखिए 35 में जब 100 का गुणा करके 125 से भाग देंगे तो ये 28 आ जाएगा। 60 गुणे 100 बटे 125 जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 48 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको संचयी प्रतिशत हमने सभी का निकाल लिया है। तो इस प्रकार जनपद ए का आंकड़ा इस प्रकार से कंप्लीट हो गया है। अब जनपद बी के आंकड़े को भी बिल्कुल इसी प्रकार से करेंगे। ग्रामों की संख्या जो लिखी गई है जनपद बी में बिल्कुल इसी को यहाँ पर लिख लेना है। 16, 14, 10, 6 और 4। संचयी आवृत्ति बिल्कुल उसी प्रकार से निकालनी है जैसे इसमें निकाली थी। 16 को 16 लिखेंगे, 16 और 14 को जोड़ेंगे जो हो जाएगा 30। 30 और 10 40, 40 और 6 46, 46 और 4 50। तो इस प्रकार से हमने ये संचयी आवृत्ति निकाल ली है। अब संचयी प्रतिशत दिया गया है। संचयी प्रतिशत उसी प्रकार से करना है। 16 गुणे 100 बटे, अब यहाँ पर देखिए 50 आया है तो हमें 50 से भाग देना है। तो चलिए इसको कर कर देखते हैं। 16 है तो 16 गुणे 100 बटे 50। तो 0 से 0 कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर
32 संचयी प्रतिशत बी जनपद का 16 ग्रामों की संख्या का आ गया। इसी प्रकार से संचयी आवृत्ति 30 का करेंगे। इसके लिए भी 30 गुणे 100 बटे 50, तो 50 एकम 50 दूनी 100 और 30 दूनी 60, तो यहाँ पर 60 लिख देंगे। एक प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2 आ रहा है और सभी का डबल हो जा रहा है, तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 40 दूनी 80 और 46 46 92 और 50 50 100। तो कैलकुलेट कर देखिए, ये इतना ही आ जाएगा। अब आते हैं जनपद सी पर। जनपद सी पर ग्रामों की संख्या बिल्कुल इसी प्रकार से लिख लेनी है जैसे लिखी गई है। ये है 60, 24, 8, 4 और 4। संचयी आवृत्ति हमने जैसे निकाला था वैसे ही निकालनी है। 60 को 60 लिखना है यहाँ पर और 60 में 24 को जोड़कर यहाँ लिख देना है। तो 60 और 24 ये हो जाएंगे 84। 84 में 8 जोड़ने पर यह हो जाएगा 92। 92 और 4 96। 96 और 4 100। संचयी प्रतिशत बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, 60 गुणे 100 बटे 100। तो इसमें देखिए यहाँ पर 100 से भाग दे देंगे। चलिए इसको करके देखते हैं। 60 है तो 60 लिखेंगे, गुणा करेंगे 100 का और भाग देंगे 100 का। यहाँ पर 100 आया है इसलिए 100 से भाग दे देंगे, तो 100 से 100 कट के ये 60 ही आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार का आंसर इन सभी का आएगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं। ये 60 आएगा, ये 84 आएगा, ये 92 आ जाएगा, ये 96 आ जाएगा और ये 100 ही आएगा, क्योंकि 100 गुणे 100 बटे 100, तो इसका आंसर भी 100 ही आएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये सारणी कंप्लीट कर ली है। अब इसकी मदद से हम लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व कैसे बनाएंगे, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर हमें इस तरफ गांव की संख्या का प्रतिशत भाग बनाना है। गांव का संचयी प्रतिशत सबसे ज़्यादा यहाँ पर 100 है जनपद सी में। जनपद बी में संचयी प्रतिशत यहाँ भी 100 है और जनपद ए में भी संचयी प्रतिशत 100 है। तो हम क्या करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर बराबर 10% का भाग मान लेंगे। तो हमें 100% भाग के लिए 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी होगी। तो इस प्रकार से हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। अब इसके भाग भी बना लेते हैं इस प्रकार से। और इन भागों पर हम नाम भी लिख देते हैं। नाम लिखने के लिए 100 को हमें इधर से लिखना होगा 100, 90, 80। ये हमने ग्राम संख्या प्रतिशत 100 तक बना लिया है। अब यहाँ पर हमें चावल क्षेत्र का प्रतिशत भी बनाना है। तो देखिए चावल क्षेत्र का प्रतिशत, जैसा कि हम देख रहे हैं संचयी प्रतिशत चावल का है 100, ये भी आया हुआ है। तो इसके लिए भी वही स्केल यूज करेंगे, वही पैमाना यूज करेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर 10% के बराबर लेंगे। तो 100% के लिए हमें 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी होगी। चावल क्षेत्र के वितरण के लिए भी 10 सेंटीमीटर की रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे और इनके भी भाग बना लेंगे। तो इस प्रकार से भाग बना लेने के बाद हमें इनको लिख भी देना है।
ये हो जाएगा 0। यहाँ पर 10, 20, 30। अब देखिए इस सारणी की मदद से हम लॉरेंज कर्व बनाएंगे कैसे। ये हमने चावल क्षेत्र प्रतिशत लिख दिया है। चावल क्षेत्र का प्रतिशत है। यहाँ पर संचयी जो प्रतिशत दिया गया है ये 12 से लेकर 100 तक दिया गया है, यानी कि 12, 10 और 2 पॉइंट आगे जाएंगे 12 आ जाएगा। और उस 12 वाले भाग में कौन कौन कितना कितना प्रतिशत पाया है, जैसे संचयी प्रतिशत ये 12 है तो हमें 12 दिखाना है। यहाँ पर 10 और 2 12, जनपद ए के लिए हम 12 लेंगे। फिर जनपद बी में 32 दिखा रहा है तो जनपद बी के लिए 30 और 2 पॉइंट आगे जाकर 32 दिखाएंगे। और जनपद सी के लिए जैसे संचयी 60 दिखा रहा है तो उसके लिए हमें 60 जाना है। यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे कि चावल क्षेत्र का प्रतिशत जो दिखा रहा है वो तो यही रखना है, बाकी जनपद ए, बी और सी के जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं, सब में अलग अलग दिखा रहा है। तो हम एक काम ये करते हैं कि एक पेंसिल से ये जितने भी आंकड़े लिखे गए हैं 12, 28, 48, 72 और 100, तो इन पर हम एक पेंसिल से एक सीधी रेखा इस प्रकार से खींच लेंगे जो हमें बांटने में आसानी होगी कि कौन सा प्रतिशत किस पॉइंट पर बंट रहा है, वहां पर वो पॉइंट हमें आसानी से मिल जाएगा। तो एक पेंसिल से हल्की हम एक रेखा खींच लेते हैं जिसको बाद में मिटा दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये 12 लिखा गया है तो हमने क्या किया, 10 और 2 पॉइंट ऊपर जाकर ये 12 का निशान बना लिया। 28 के लिए 20 और 8 भाग जाकर 28 बना लिया। 48 के लिए 40 है और 45 3 भाग ऊपर जाकर ये 48 बना लिया। 72 के लिए 70 से 2 भाग ऊपर जाकर ये 72 बना लिया। और 100 के लिए तो ये पॉइंट ही काफ़ी है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम एक समान वितरण रेखा खींचेंगे। समान वितरण रेखा 0 से 100 को मिलाते हुए खींचनी है जो हमें समान वितरण रेखा दिखाएगी। तो इस प्रकार से हमने ये समान वितरण रेखा खींच ली है। यहाँ पर हम आंकड़ों की बात करें तो देखिए संचयी प्रतिशत जो चावल का दिया गया है हेक्टेयर में 12 है, तो यहाँ पर जनपद ए का भी संचयी प्रतिशत 12 ही है। 28 का 28 है, 48 का 48, 72, 72 और 100 दिया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो समान वितरण रेखा खींची गई है, ये समान वितरण रेखा होने के साथ साथ जनपद ए का संचयी प्रतिशत रेखा ऑरेंज कर्व भी यही है। तो इसको हम जनपद ए भी लिख सकते हैं। इसको चाहे तो आप लिख दीजिए जनपद ए यहाँ पर ये जो समान वितरण रेखा है, ये समान वितरण रेखा के साथ साथ जनपद ए का भी काम कर रहा है। अब हमें यहाँ पर जनपद बी और जनपद सी का लॉरेंज कर्व खींचना है। तो चलिए उसको देखते हैं कि ये कैसे खींचा जाएगा। स्केल लेंगे और जैसे कि देख रहे हैं संचयी प्रतिशत यहाँ पर 32 दिया गया है, जो चावल का क्षेत्र है 12। तो 12 पर हमें 32 दिखाना है। तो 12 की लाइन ये है और इस पर हमें 32 दिखाना है। तो इस लाइन पर 30 यहाँ पर है और 2 भाग आगे जाकर हम यहाँ पर पॉइंट बना लेंगे जो 32 दिखाएगा जनपद बी का। आगे देखिए जनपद बी में 60 दिखाया गया है जो कि है संचयी प्रतिशत 28 में। तो 28 वाली लाइन पर हमें 60 दिखाना है।
तो 28 की लाइन यहाँ पर ये है और इसमें हमें 60 दिखाना है, तो 60 यहाँ पर है। तो इस प्रकार से स्केल इस प्रकार से रखिए और 28 वाली रेखा पर इस प्रकार से बिंदु बना लीजिए। आगे 60 के बाद 80 है 48 वाली रेखा पर, तो 48 की रेखा ये है, इस पर हमें 80 भाग बनाना है। तो 80 यहाँ पर है और इस प्रकार से यहाँ पर बिंदु बना लीजिए। आगे 92 दिखाया गया है 72 की रेखा पर, तो 72 की रेखा यहाँ पर है, 70 और 2 भाग आगे है 72, इस पर हमें 92 भाग बनाना है जैसा कि जनपद बी में दिखाई दे रहा है। तो 92 भाग बनाने के लिए इस प्रकार से 90 पर स्केल रखिए और 2 भाग आगे जाइए और इस प्रकार से बिंदु बना लीजिए। आगे 100 दिखाया गया है 100 पर, तो 100 के लिए तो यही पॉइंट हो जाएगा। अब हम इन सभी बिंदुओं को हाथ से ही मिला देंगे इस प्रकार से। और इस प्रकार से इसके बाद देखिए कोई भी बिंदु नहीं है, तो हमें यहाँ पर 0 पर इसको मिला देना है इस प्रकार से लाकर। तो ये हो गया जनपद बी। ये जनपद बी की रेखा शो करेगी। अब हमें जनपद सी का भी बनाना है इसी में। तो देखिए यहाँ पर संचय प्रतिशत 60 दिया गया है जो कि है 12 पर, तो 12 की लाइन ये गई है, हमें इस पर 60 भाग दिखाना है। तो 60 यहाँ पर है, इस प्रकार से स्केल रखिए और इस प्रकार बिंदु इसका बना लीजिए। आगे 84 दिखाया गया है जो कि है 28 की लाइन पर, तो 28 की लाइन ये है और इस पर 84 दिखाने के लिए हमें क्या करना है, 90 और 80 के बीच में हम 85 पर जाएंगे और एक भाग पीछे जाकर यहाँ पर निशान बना लेंगे, तो ये 84 भाग दिखाएगा। आगे 92 भाग दिखाना है जो कि है 48 वाली रेखा पर, तो 48 की रेखा देखिए ये है 40 और 8 48, और यहाँ पर 92 भाग दिखाना है, तो 90 यहाँ पर है और 2 भाग आगे जाएंगे और यहाँ पर बिंदु बना लेंगे, तो ये 92 का भाग हो जाएगा। अब देखते हैं 72 वाली रेखा जो कि ये है और इस पर दिखाया गया है 96। हम क्या करेंगे, 90 और 100 के बीच में इस प्रकार से आएंगे और एक भाग आगे जाकर यहाँ पर 72 वाली रेखा पर बिंदु बना लेंगे। इसके बाद देखिए जनपद सी में 100 और चावल का क्षेत्रफल हेक्टेयर है, यहाँ पर भी है 100, तो 100 के लिए ये बिंदु यहीं से शुरुआत कर देंगे। तो चलिए इसको मिलाने का अब काम करते हैं। ये बिंदु यहाँ पर है, तो इस प्रकार से ये इसको मिलाएंगे, यहाँ से ये हो गया और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कर्व हो रहा है, तो जैसे कर्व हो रहा है बिल्कुल वैसे ही कर्व इसको बनाते जाना है। इसके बाद कोई भी बिंदु यहाँ पर नहीं है, तो हमें क्या करना होगा कि इस लाइन को बिल्कुल ऐसे ही लाकर 0 पर मिला देना है इस प्रकार से, और यहाँ पर लिख देंगे इसका नाम जनपद सी। तो ये देखिए इतना होने के बाद ये बनकर तैयार है। यहाँ पर देखिए लॉरेंज कर्व हमने ये बना लिया है। अब बाकी का जो पेंसिल का वर्क है इसको मिटा देना है। पेंसिल का वर्क मिटा देने के बाद ये लॉरेंज कर्व कुछ इस तरह का दिखेगा और यहाँ पर ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। ऐसा कि सवाल में असमानता पूछी गई थी, समान वितरण रेखा है, इस समान वितरण रेखा से कौन कितना असमान है, ये सवाल में पूछा गया था। तो जनपद सी यहाँ पर काफ़ी असमान दिखाई दे रहा है। जनपद सी की अपेक्षा जनपद बी में असमानता थोड़ी कम है, लेकिन जो जनपद ए है इसमें बिल्कुल भी
असमान नहीं है, ये समान वितरण रेखा के ऊपर ही इसका लॉरेंज कर्व गया हुआ है। अतः जनपद ए पूरी तरह से समान है।